हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं टेरो सेशन लेके आई हूँ आपके लिए कि आपके आने वाले 3 मंथ कैसे रहने वाले हैं। तो आज हम करेंगे पिक ए पाइल रीडिंग। तो आपके सामने यहाँ पे 2 पाइल है। फर्स्ट पाइल है ये आउल और सेकंड पाइल है ये बटरफ्लाई। तो जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आप उसको सिलेक्ट करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके लिए आने वाले 3 मंथ के लिए क्या गाइडेंस है और आपकी एनर्जी आने वाले 3 मंथ में क्या रहने वाली है और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है जो आप रिसीव करने वाले हो और किन चीज़ों पे कहीं ना कहीं आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से अपनी पाइल सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है या जिस भी पाइल की तरफ आपकी एनर्जी खींची जा रही है तो वो आप पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। तो आइए हम देखते हैं पाइल फर्स्ट। जिसने भी आउल सेलेक्ट किया है उसके लिए आने वाले 3 मंथ कैसे रहेंगे। आउल की भी एनर्जी देखिए ना, तो काफ़ी सिक्रेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे और हो सकता है कुछ मिस्टीरियस चीज़ें आने वाले 3 मंथ में आपकी लाइफ में कुछ रिवील हो सकती है या कुछ हिडन ट्रूथ है जो कहीं ना कहीं अभी तक आपके सामने नहीं थे, बट आने वाले समय में आपकी तरफ कहीं ना कहीं वो हिडन चीज़ें रिवील हो सकती है। और कुछ ऐसी चीज़ें मिस्टीरियस चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ से विदाई लेने वाली है। तो ये वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है। हम गाइडेंस आखिरी में देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। पाइल फर्स्ट अवेयरनेस का कार्ड है। तो अपकमिंग टाइम में आपकी कुछ ना कुछ अवेकनिंग डेफिनेटली यहाँ पे होने वाली है। कुछ चीज़ों को लेके अवेयरनेस आपकी लाइफ में आएगी और कहते हैं ना, एक डार्क एनर्जी से निकल के कहीं ना कहीं एक लाइट एनर्जी में आपकी लाइफ जाने वाली है और आपकी जर्नी एक डार्क एनर्जी को छोड़ के और एक लाइट की तरफ टर्न करने वाली है। आने वाले 3 मंथ में आप सब उन चीज़ों को जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में नेगेटिव थी उन सब चीज़ों को छोड़ने वाले हो और अपने लाइफ की न्यू बिगनिंग डेफिनेटली करने वाले हो। स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने वाले हो। यहाँ पे अवेकनिंग डेफिनेटली दिखाई दे रही है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ दिखाई दे रही है और कहते हैं ना, डेथ एंड रिबर्थ वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है जो नेगेटिव एनर्जी को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ के एक लाइट की तरफ आपकी एनर्जी बढ़ते हुई दिखाई दे रही है। अभी तक आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन ऐसी चल रही थी जहां पे आपको समझ नहीं आ रहा था क्या सही है क्या गलत है, बट अब आने वाले 3 मंथ आपकी अवेकनिंग होगी और चीज़ें कहीं ना कहीं क्लियर दिखाई देगी आपको। और यही आउल वाली एनर्जी भी थी कि कुछ हिडन ट्रूथ आपके सामने आने वाले हैं और यही चीज़ें यहाँ पे भी दिखाई दे रही है कि कुछ मिस्टीरियस चीज़ें आपकी तरफ जो आपके अंदर ही दबी हुई थी वो एनर्जी कहीं ना कहीं अब आपके सामने आने वाली है और कुछ बातें जो हिडन थी वो अब आपको क्लियर दिखने वाली है। और हो सकता है आने वाले 3 मंथ में आप भी अपनी कहीं ना कहीं इनर स्ट्रेंथ के ऊपर काम करो या अवेकनिंग के ऊपर काम करो और ज़्यादा से ज़्यादा आप, मुझे लगता है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहोगे और स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी कहते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी में आपकी जर्नी आगे बढ़ सकती है। तो हाई चांसेस है कि जितनी भी अवेकनिंग होगी आपकी स्पिरिचुअलिटी में होने वाली है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आप कहीं ना कहीं कनेक्ट होने वाले हो। हाई प्रिस्टेस का कार्ड, ये दोनों ही कार्ड, ये तीनों ही एनर्जी कहीं ना कहीं आउल वाली, अवेयरनेस वाली और हाई प्रिस्टेस वाली क्लियर दिखा रही है कि आपकी अवेकनिंग स्पिरिचुअलिटी में होने वाली है। हिडन सीक्रेट्स डेफिनेटली आपकी लाइफ में क्लियर होने वाले हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल। पाइल फर्स्ट वालों के लिए आने वाले थ्री मंथ यहाँ पे अवेकनिंग पीरियड है। यहाँ पे जो भी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो या हो सकता है जो अभी कनेक्टेड है उनकी और जर्नी आगे बढ़ सकती है और जो अभी तक स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड नहीं है वो आगे चल के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सकते हैं। उनकी अवेयरनेस, मतलब चीज़ों को लेके अवेयर होने वाले हैं। अवेकनिंग डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे आप है ना, अपने रूट को, अपनी फैमिली में कुछ इश्यूज है उसको कहीं ना कहीं हील करने वाले हो, उसको सोल्व करने वाले हो और फैमिली, आपके रूट में, आपकी फैमिली में या आपके इंसेस्टर से रिलेटेड जो भी इशू थे वो कहीं ना कहीं सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं आने वाले 3 मंथ में। आने वाला समय आपकी लाइफ में काफ़ी अबंडेंट रहने वाला है। प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, सक्सेस, हार्ड वर्क, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा शफल पे रहेगी आपके और डेफिनेटली किसी चीज़ की नींव आपकी लाइफ में रखी जा सकती है। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी भी देखो ना, काफ़ी मिस्टीरियस एनर्जी है ये। अगर देखा जाए तो काफ़ी अपने अंदर बहुत सारे रहस्यों को छुपाए रखने वाली एनर्जी है। तो हो सकता है आपके अंदर जो भी टैलेंट्स है या जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट है वो आने वाले समय में कहीं ना कहीं उनसे आप रूबरू हो सकते हैं
और जो भी आपके हिडन टैलेंट्स है और उनके ऊपर काम आपका हो सकता है। जो भी चीज़ें अभी तक आपकी लाइफ में छुपी हुई थी वो सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली है। स्पिरिचुअलिटी में डीप रिसर्च करते हुए दिखाई दे रहे हो आने वाले समय में आप। आपका नॉलेज कहीं ना कहीं थोड़ा सा गहरा होगा, डीप होगा, और आपकी सर्चिंग भी कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों में चलेगी। काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे आप स्पिरिचुअलिटी को समझने में, उसके अंदर ग्रोथ के लिए। और यहाँ पे पूरी तरीके से शांति से, पेशेंस कहीं ना कहीं सीखने वाले हो आपके चीज़ों में, कैसे शांति से डील किया जा सकता है और कैसे सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए आपको। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ज़्यादा मेजर तरीके से आपकी लाइफ में रहने वाली है। कुछ ऐसे लोग आपके सराउंडिंग हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं अभी मिस्टीरियस एनर्जी रख रहे थे या बातों को छुपा रहे थे। उन लोगों की कहीं ना कहीं सच्चाई आपके सामने आ सकती है, और वो सच आपके सामने आएगा जो कहीं ना कहीं आपकी अवेयरनेस का, आपकी अवेकनिंग का कारण बन सकता है। अपकमिंग 3 मंथ में किसी इंसान की सच्चाई आपके सामने आ सकती है। यहाँ पे कोई सच से कनेक्ट होने वाले हो आप, या कहते ना, चाहे लाइफ से रिलेटेड कोई ट्रूथ है जिसको आप जानने वाले हो, या रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई सच है उसको आप जानने वाले हो। और फैमिली, डेफिनेटली फैमिली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आने वाले 3 मंथ में। फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पे। अगर जो अनमेरिड है तो उनके लिए हो सकता है, क्योंकि प्रपोजल काफ़ी रिसीव करने वाले हो आप, तो हो सकता है जो अनमेरिड है उनके लिए मैरिज से रिलेटेड कोई कमिटमेंट मिल सकता है उनको। और जो मैरिड है कहीं ना कहीं अब उनकी फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो सारी चीज़ें अब ठीक होगी, और कहते हैं यूनियन वाली पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हो आप। और डेफिनेटली यहाँ पे अगर देखा जाए तो फैमिली गैदरिंग, फैमिली फंक्शन होते हुए आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। आपकी फैमिली में समृद्धि आने वाली है, ग्रोथ आने वाली है, खुशियाँ आने वाली है, और उस सब चीज़ों को आप रिसीव करने वाले हो आने वाले 3 मंथ में। यहाँ पे अपने पार्टनर से भी अगर कोई सेपरेशन में चल रहा था या सेपरेशन चल रहा था उनके बीच में, और जिन लोगों के बीच में अगर साथ में भी थे, और जिन लोगों के बीच में यहाँ पे मतलब मनमुटाव चल रहा था या रिश्ता सही नहीं था, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक शांति स्थापित होगी। और डेफिनेटली यहाँ पे यूनियन वाली पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। आपकी इनर स्ट्रेंथ भी बढ़ने वाली है। आपकी इनर स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते दिखाई दे रहे हो। चाहे फैमिली, अगर कोई फैमिली बिजनेस भी स्टार्ट कर रहा है ना यहाँ पे, तो हो सकता है कि वो उस फैमिली बिजनेस में कहीं ना कहीं हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो आप। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी आने वाले 3 मंथ में आपको, और अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी ग्रोथ को कहीं ना कहीं आप स्टेबल करोगे। और यहाँ पे स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। किसी चीज़ की नींव रखी जा सकती है आपके करियर में, या किसी भी चीज़ की न्यू बिगनिंग्स होते हुए दिखाई दे रही है आने वाले 3 मंथ में। और किसी चीज़ की न्यू बिगनिंग्स डेफिनेटली आपकी लाइफ में होगी, जहाँ पे कहीं ना कहीं किसी न्यू आइडियाज़ पे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ पे, या न्यू जॉब ऑफर का आप वेट कर रहे थे तो उनको जॉब ऑफर डेफिनेटली मिल सकता है। कोई अपने रिजल्ट का वेट कर रहा था तो वो भी आपको कहीं ना कहीं मिल सकता है। और आउटकम काफ़ी पॉजिटिव आने वाला है। ग्रोथ, सक्सेस, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, पूरी तरीके से स्टेबल एनर्जी है यहाँ पे। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग, ये अगर देखा जाए ना तो क्लाउड के अंदर से हाथ निकल रहा है, तो यूनिवर्स के द्वारा भेजी हुई ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हो। मनी, फाइनेंस या करियर से रिलेटेड आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आ सकती है। और अगर पैसा आपका फंसा हुआ था, या कहीं आपकी प्रॉपर्टी फंसी हुई थी, जो काम आप करना चाहते थे प्रॉपर्टी से रिलेटेड और नहीं हो रहा था, तो वो इस आने वाले 3 मंथ में हो सकता है कि आपको अच्छा खासा पैसा मिले उस चीज़ में। और आपकी जो प्रॉपर्टी अगर कोई सेल करना चाहता था यहाँ पे, तो वो हो सकती है। तो डेफिनेटली फाइनेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम चल रही थी आने वाले 3 मंथ में, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है यहाँ पे। इन 3 मंथ में आप जो भी काम करोगे उसमें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो ब्लैक एंड वाइट वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, और यहाँ पे भी ब्लैक एंड वाइट वाली एनर्जी है। तो हो सकता है आपके अंदर कहीं ना कहीं आपके जो डीएफ एनर्जी और डीएम एनर्जी बैलेंस होगी यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें है ना बैलेंस होने वाली है आपकी लाइफ में। और ज़्यादा ग्रोथ अगर देखा जाए ना, आपकी स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। अगर देखा जाए, ये स्पिरिचुअल कार्ड है, ये भी स्पिरिचुअल कार्ड है, और ये फैमिली मटेरियलिस्टिक का कार्ड है। तो यहाँ पे हो सकता है आपकी लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज़ों में और स्पिरिचुअलिटी में बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहा है, और आप भी कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करके चलने वाले हो। आपके लिए गाइडेंस क्या है? द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो जो भी आंसर आप अभी तक चाहते थे, किसी सवालों के जवाब आप चाहते थे और अभी तक किसी जवाब का आप वेट कर रहे थे, तो वो आंसर आपको मिल सकता है आने वाले 3 मंथ में।
स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि जो भी आप अभी कंफर्ट जोन में हो, आपको वहाँ से स्टेप लेना है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा और कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तभी आपकी ग्रोथ पॉसिबल है। तो आपको कंफर्ट जोन को ब्रेक करना पड़ेगा अपनी लाइफ से, और कंफर्ट जोन से बाहर आने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये थी ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग। आइए अब हम देखते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या रीडिंग है। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 यहाँ पे बटरफ्लाई सिलेक्ट की थी, तो ये रीडिंग उनके लिए है। बटरफ्लाई मतलब काफ़ी ज़्यादा लाइट एनर्जी है, अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से लाइट एनर्जी है। आपको हो सकता है आने वाले 3 मंथ में यहाँ पे बटरफ्लाइज भी दिखे साइंस के तौर पे, जो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को लेके अवेयर करे या गाइड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप बटरफ्लाइज देख सकते हैं आने वाले 3 मंथ में। साइंस के अकॉर्डिंग अगर आप यूनिवर्स से साइन मांग रहे थे कि आपको वो साइंस दिखाए, तो आने वाले 3 मंथ में आपको बटरफ्लाइज काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगी। ये गाइडेंस हम बाद में देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है। फर्स्ट कार्ड है फ्लावरिंग। तो वही बात है, लाइट एनर्जी। आप कहीं ना कहीं कहते हैं ना, ग्रो करने वाले हो अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में आने वाले 3 मंथ में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, कंफर्ट, लग्जरी, और जो भी काम करोगे उसमें कहीं ना कहीं सक्सेस हासिल होगी। और कहते हैं ना, सेल्फ लव ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हो आप। अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे, अपने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे। आपकी ब्यूटी कहीं ना कहीं निखरने वाली है, आपकी पर्सनालिटी निखरने वाली है। काफ़ी ज़्यादा कलरफुल एनर्जी निकल के आ रही है। मतलब आप अपनी लाइफ में आने वाले 3 मंथ में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने वाले हो, काफ़ी ज़्यादा सक्सेस देखने वाले हो, और नेचर से कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाला है आपका। हो सकता है आप आने वाले समय में नेचर से कनेक्ट होने वाले हो यहाँ पे, और मदर अर्थ से कनेक्शन आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कार्ड को देख के लग रहा है कि आपकी जो लाइफ है ना, वो निखरने वाली है, और काफ़ी ज़्यादा आपकी जो ब्यूटी है ना, आपकी पर्सनालिटी काफ़ी अट्रैक्टिव होने वाली है। और काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना, आपकी ब्यूटी, आपका निखार मतलब ऐसा होगा कि लोगों को अट्रैक्ट करेगा। आपकी एनर्जी में कहीं ना कहीं थोड़ी सी सौम्यता, थोड़ी सी सॉफ्टनेस कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगी आने वाले 3 मंथ में। कार्ड के थ्रू देखेंगे 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, हेरोफेंट और हैंग्ड मैन। ग्रुप नंबर 2 के लिए अगर देखा जाए ना, तो आपके पास्ट में अभी अगर देखा जाए तो आप अभी किसी प्रॉब्लम से, यहाँ आप कोई प्रॉब्लम यहाँ पे फेस कर रहे हो। आपकी लाइफ में सिचुएशन स्टक है, आप कोई एफर्ट नहीं कर पा रहे हो, ना ही कोई एक्शन ले पा रहे हो। कुछ लोगों की वजह से यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अभी परेशानी फेस कर रहे हो, और डेफिनेटली मैनिपुलेशन आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा है। तो वो सब चीज़ें अब आपकी लाइफ से विदा होने वाली है, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। अभी तक आपको क्लैरिटी नहीं थी सिचुएशन में, कहते हैं ना रिपीट एंड रिपीट, आप फंसते जा रहे थे, जहाँ से निकल पाना आपके लिए मुश्किल था। तो आने वाले 3 मंथ में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है इस सिचुएशन से। उस इंसान से कहीं ना कहीं छुटकारा मिलने वाला है आपको, जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन में रख रहा था। तो उस इंसान से आपको छुटकारा मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी, डेफिनेटली क्लैरिटी मिलेगी, और आपको विक्ट्री भी मिलेगी। अगर कोई इंसान आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, या आपके लिए कोई गलत बातें फैलाई थी, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लियर होगी आपके दिमाग में, आप लोगों के दिमाग में, और आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे विक्ट्री हासिल होगी उस इंसान के ऊपर। आपके ऊपर गुरु की कृपा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है यहाँ पे। अगर देखा जाए तो ये भी गुरु वाला कार्ड है, और ये भी यहाँ पे अगर देखो तो गुरु डेफिनेटली आपकी लाइफ में अपने इंसेस्टर की ब्लेसिंग काफ़ी ज़्यादा है, अपने गुरुओं की ब्लेसिंग्स काफ़ी ज़्यादा है, और इससे आपको कहीं ना कहीं एनर्जी मिल रही है, आपको गाइडेंस, सही गाइडेंस आपको मिल रही है, और गुरु के आशीर्वाद से ही कहीं ना कहीं आप इन सब एनर्जी से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके रिश्तों में नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पे कोई मतलब आपका किसी के साथ रिलेशनशिप खराब हो चुका था, या किसी मतलब मैरिज कमिटमेंट का या किसी अपॉर्चुनिटीज़ का आप वेट कर रहे थे, जो भी सिंगल है यहाँ पे, अगर किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे थे या किसी न्यू बिगनिंग्स का वेट कर रहे थे, तो डेफिनेटली आपको प्रपोजल मिल सकता है, और आपकी तरफ कोई न्यू बिगनिंग्स आ सकती है। कोई इमोशनल ऑफर, कहीं ना कहीं प्रपोजल आप रिसीव करने वाले हो आने वाले 3 मंथ में। और हो सकता है बहुत सारे जो अनमेरिड है वो मैरिज से रिलेटेड कमिटमेंट यहाँ पे रिसीव करने वाले हो। कोई मैसेज आप ऐसा रिसीव करने वाले हो जो आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ लेके आएगा।
और पूरी तरीके से आप कहते हैं ना वो फ्लावरिंग वाली एनर्जी ऐसे ही नहीं आ रही है। यहाँ पे 2 न्यू बिगनिंग्स है, जो भी पास्ट के जो इशू है ना वो सॉल्व होने वाले हैं और आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होने वाली है। तो जितनी भी प्रॉब्लम चल रही थी वो सारी खत्म होगी और स्टेबिलिटी, ग्रोथ, फैमिली में हैप्पीनेस, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है और काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना आपके जो प्रॉब्लम के सोल्यूशन है वो आने वाले 3 मंथ में आपको मिलने वाले हैं। आने वाले 3 मंथ में आपको ये चीज़ें भी समझ आएगी कि स्टक सिचुएशन में अपने आप को स्टेबल कैसे रखा जा सकता है। आप अगर ये कार्ड देखोगे ना तो चाहे ये इंसान उल्टा लटका हुआ, बट इसके फेस पे अगर देखा जाए ना तो बिल्कुल भी चिंता नहीं है और बिल्कुल भी असहज नहीं हो रहा है ये इंसान। तो आपको ये एनर्जी भी समझ में आएगी कि सिचुएशन आपकी लाइफ में कैसी भी हो, बट आपको कैसे खुश रहना है और आपको कैसे अपने आप को कहीं ना कहीं हैप्पी रखना है। तो ये वाली चीज़ें कहीं ना कहीं आप समझोगे आने वाले 3 मंथ में। कुछ चीज़ों को लेके आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो सकता है। अभी तक आप किसी भी सिचुएशन में कैसा भी सोच रहे थे ना, वो पॉइंट ऑफ व्यू कहीं ना कहीं चेंज हो सकता है। यहाँ पे आने वाले समय आपका कहीं ना कहीं थिंकिंग चेंज हो सकती है, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो सकता है, आपका काम करने का तरीका भी चेंज हो सकता है। अभी तक आप एक ही पैटर्न में, सेम पैटर्न में कहीं ना कहीं सोच विचार कर रहे थे, सेम पैटर्न में कहीं ना कहीं एफर्ट कर रहे थे, बट आपको समझ आएगा कि अब आपको पैटर्न चेंज करने हैं अपने काम के। आपकी लाइफ के पैटर्न्स चेंज हो सकते हैं। बहुत सारी लॉट्स ऑफ क्लियरिटी, अभी तक क्लियरिटी आपकी लाइफ में नहीं थी, बट लॉट्स ऑफ क्लियरिटी, विक्ट्री और डेफिनेटली यहाँ पे बैक थ्रूस मिलने वाला है। जो रिपीट एंड रिपीट आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी वहाँ पे बैक थ्रूस आपको मिलने वाला है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स काफ़ी ज़्यादा है। अगर यहाँ पे भी देखो तो क्लाउड में से अपॉर्चुनिटीज आ रही है और यहाँ पे भी देखो तो क्लाउड से ही आ रही है और यहाँ पे गुरु वाला कार्ड है। तो डेफिनेटली यूनिवर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्क करने वाला है आपकी लाइफ में आने वाले 3 मंथ में। काफ़ी ज़्यादा विक्ट्री आपको डेफिनेटली मिलने वाली है, अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली है। आपको ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा आपके गुरु है जो आपको हेल्प करेंगे आपकी लाइफ में ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए। आपके गुरु का हाथ आपके सर पर आने वाले 3 मंथ में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। उनका मार्गदर्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। किसी गुड न्यूज़ का आप वेट कर रहे थे तो वो गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, चाहे मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे बहुत सारों के लिए बेबी बर्थ से रिलेटेड भी कोई न्यूज़ अगर जो वेट कर रहे थे यहाँ पे बेबी बर्थ से रिलेटेड, तो वो न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। आपकी लाइफ में आने वाले 3 मंथ में इतनी खुशियाँ होगी कि कुछ लोग होंगे जो आपको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, वापस उसी सिचुएशन में डालने की कोशिश करेंगे, बट आपको इस एनर्जी को कहीं ना कहीं रिलीज करने की ज़रूरत है। इस एनर्जी को इग्नोर करने की ज़रूरत है। जो आपको हो सकता है मतलब आगे चल के आपको ना वापस गिराने की कोशिश करे, आपके हौसलों को तोड़ने की कोशिश करे, बट आपको ये एनर्जी को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आने नहीं देना है, इंटर नहीं करने देना है। ये गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या गाइड कर रहे हैं। डोंट लेट यूर पास्ट होल्ड यू बैक। तो आपके पास्ट को यही यूनिवर्स ये बोल रहे थे कि आपका जो भी पास्ट है जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेनफुल था और बहुत ज़्यादा बेकार था, उसको होल्ड करके नहीं रहना है और उसको वापस अपने प्रेजेंट में नहीं आने देना है। अपने पास्ट को रिलीज़ कीजिए और ये एनर्जी को कहीं ना कहीं आप वापस अपनी लाइफ में बिल्कुल भी मत आने दीजिएगा और ना ही आपको पास्ट को अपने पास्ट को याद करने की ज़रूरत है। अपने पास्ट को रिलीज़ कर दीजिए और उसको पास्ट ही रहने दीजिए। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, तो यही बोल रहे हैं यूनिवर्स कि आपको थोड़ा सा मेडिटेशन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है और जो भी काम करो, जो भी न्यू बिगनिंग्स हो आपकी लाइफ में, थोड़ा सा सोच विचार करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने की ज़रूरत है, आपके गुरु से डिस्कस करने की ज़रूरत है और जो भी काम करो उस पर सोच विचार के काम करने की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। तो ये थी ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।